जीवन का सबसे कीमती धन क्या होता है? एक शिष्य ने अपने गुरु से सवाल किया। गुरु ने इसका उत्तर देते हुए जवाब दिया कि चाहे मेरे पास पैसे ना हो, रहने के लिए सुख सुविधाएं ना हो, लेकिन अगर मेरा शरीर स्वस्थ है तो मैं दुनिया का सबसे धनवान आदमी हूं। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपकी उम्र 100 साल पार कर चुकी है, फिर भी आप इतने स्वस्थ हैं। आपकी बुद्धि भी तेज है और आपका चेहरा भी सूर्य की तरह चमकता रहता है, और वहीं पर आपके बदन से चंदन की भांति खुशबू आती है। शिष्य ने कहना चालू रखा कि गुरुदेव, मेरे मन में बहुत बार आया है कि मैं इससे आपका रहस्य जानूं, लेकिन संकोचवश मैं आपसे पूछ नहीं पाता हूं। कृपा करके मुझे वह साधारण से नियम बताने की कृपा करें, जिनका पालन करके मैं भी स्वस्थ और निरोगी रह सकूं। नियम अगर आसान होंगे तो उसे मेरे माता पिता भी कर पाएंगे, क्योंकि वह जटिल प्रक्रिया नहीं अपना पाएंगे। कृपा कर आप सरल से नियम बताएं, जिसे कोई भी गृहस्थ व्यक्ति कर पाए। यह सुन गुरु ने नियम बताना शुरू किया और कहा कि सबसे पहले आपको पाचन तंत्र की क्रिया को समझना होगा। जो भी आयुर्वेद का विद्वान होता है उसे यह पता होता है, अगर आपका पाचन तंत्र लगातार भोजन पचाने में लगा हुआ है तो स्वाभाविक है कि ऊर्जा की एक खास मात्रा आपको बचा रही है। इसी कारण ज्यादा भोजन करने से आपका दिमाग, आपका शरीर बेहतर स्तर पर काम नहीं कर पाता। तुमने देखा होगा कि जब भोजन करने के बाद पाचन क्रिया शुरू होती है तो हर जानवर नीचे बैठ जाता है। वो बस बैठ जाते हैं, क्योंकि दूसरी चीजों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं बचती है। चाहे वो मांसाहारी हो या शाकाहारी, हर जानवर खाने के बाद नीचे बैठ जाता है। इंसानों के लिए भी यह प्राकृतिक जरूरत है। खाने के बाद वह बैठ जाना चाहते हैं, क्योंकि दूसरी चीजों के लिए उनके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है। अगर आप अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप अपने शरीर को ऐसा बनाएं कि आप जो भी खाएं, कुछ भी खाएं, उसके 1.5 से 2 घंटे बाद आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। पेट खाली होने का अर्थ है पेट की थैली का खाली होना, यानी कि जब भोजन आंत से दूसरे भाग में चला जाता है तो पेट खाली हो जाता है, क्योंकि आंत में प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। वह पाचन नहीं होता है, वह ऊर्जा को ग्रहण करती है। आंतों द्वारा इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए ज्यादा ऊर्जा नहीं लगती है पाचन क्रिया में। जब खाना पेट की थैली में मौजूद हो तो बेहतर होगा कि आप अपनी गतिविधि को कम कर लें। अब अगर सोचिए कि सारा दिन आपके पेट में खाना मौजूद रहेगा तो आप अपने जीवन की पूरी क्षमता अपना लेंगे। आप खुद देखिए कि जब आपके पेट में खाना होता है तब शरीर कैसा महसूस करता है, और जब पेट में खाना नहीं होता तब शरीर कैसा महसूस करता है। आप तब पाएंगे कि आपका शरीर, आपका दिमाग बेहतरीन रूप से काम करता है जब आपका पेट खाली होता है। इसका एक पहलू और है कि हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर हर समय नई कोशिकाओं को बनाता है और पुरानी कोशिकाओं को खत्म करते रहता है, जिससे हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता रहता है। लेकिन जब भोजन हमारे पेट में होता है, यानी कि हमारा पेट खाली नहीं होता, तो यह शुद्धिकरण 80% तक कम हो जाता है। वो सारी गंदगी जो शरीर से अपने आप बाहर निकलती थी, वह बाहर निकलना बंद हो जाती है और कुछ समय बाद आपके लिए तरह तरह की समस्याएं पैदा करेंगी। देखिए, योग में पेट का साफ होना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली होता है। किसी भी पारंपरिक प्रणाली को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब भी आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य के पास जाते हैं तो सबसे पहले वह आपके पेट की सफाई करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि आपकी ज्यादातर समस्या पेट की गंदगी के वजह से है। सिर्फ 1 दिन के बाद पूरी तरह से अपने पेट को साफ करने के बाद आप महसूस करें कि आपको कैसा महसूस होता है। आप अपने अंदर हल्का और सुंदर महसूस करेंगे। आपको हर दिन इसी तरह महसूस होना चाहिए। आमतौर पर पारंपरिक रूप से घी को पहले निवाले के रूप में खाया जाता है। घी एक चिकनाई वाला पदार्थ है जो पूरी आहार नली को चिकनाई प्रदान करता है। आपको सबसे पहले इसे ही खाना चाहिए ताकि यह भोजन के प्रवाह को आसान बना दे। जब आप बहुत मसालेदार भोजन खाते हैं तो उसे खाने से पहले आपके भोजन मार्ग पर परत चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। घी का महत्व यह है कि यह आहार नली को साफ रखता है, तो जो व्यक्ति घी को उचित तरह से सेवन करता है उसका आहार नली हमेशा साफ रहता है। वहां कुछ भी
लंबे समय तक नहीं ठहर सकता। पेट का कैंसर, आंत का कैंसर, आजकल यह बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर आप निश्चित मात्रा में घी का सेवन करते हैं तो यह घटना बहुत कम हो जाती है, लेकिन उसके लिए घी सही गुणवत्ता का होना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखना है कि आपका घी सही तरह से बना हो। अगर आप घी को गाय या भैंस के दूध से बनाया जाए तो इसके कई महत्वपूर्ण फायदे होते हैं। शिष्य ने सवाल पूछा कि गुरुदेव, पाचन क्रिया तो मैं कुछ कुछ समझ गया हूं, लेकिन आप यह बताएं कि आपके जैसे सूर्य जैसा तेज पाने के लिए, चमकता हुआ चेहरा पाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाना चाहिए। गुरु ने इसका उत्तर देते हुए कहना शुरू किया कि देखिए, आज के समय में लोग सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीते हैं। चमकता हुआ तेजस्वी मुख पाने के लिए हमें कुछ प्रक्रिया नहीं अपनानी है, बल्कि अपनी सिर्फ दिनचर्या को सही करना है, अपना खान पान सुधारना है। सुबह खाली पेट चाय पीना जहर के समान है। वो धीरे धीरे आपके अंदर आपकी आंतों को कमजोर कर देता है। पेट में धीरे धीरे एसिडिटी होने लगती है और मन और मस्तिष्क सुस्त होते जाते हैं। सुबह उठते ही तुम्हें तांबे, मिट्टी या चांदी के बर्तन में पानी पीना चाहिए, लेकिन चांदी और मिट्टी के बर्तन की तासीर ठंडी होती है, इसलिए कफ, अस्थमा या दमा जैसे रोगी इसका उपयोग न करें। रात में आपने चांदी, तांबे या मिट्टी के बर्तन में पानी रख दिया और सुबह खाली पेट बिना दातुन किए इसे पी लिया। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, अगर हम उस पानी को बासी मुंह यदि पी लेते हैं तो हमारा बासी थूक हमारे अंदर ही चला जाएगा। गुरु ने कहा कि यह तो और अच्छी बात है, क्योंकि बासी थूक औषधि के समान होता है। गुरु ने चेतावनी दी कि देखिए, जिन लोगों को अल्सर, टीबी या निमोनिया है, उन्हें खाली पेट पानी नहीं पीना है। तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी में रात में उसके संस्कार मिल जाते हैं। तांबे के गुण उसमें आ जाता है और वह तांबा हमारे शरीर में जाकर बहुत से लाभकारी फायदे देता है। गुरु ने चेतावनी दी कि अगर मजबूरी न हो तो प्लास्टिक की बोतल में कभी पानी मत पीना, क्योंकि प्लास्टिक की एक ऐसी संरचना होती है, जब वह गर्म तापमान पर आता है तो प्लास्टिक धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है, और जब वह बहुत बारीक स्तर पर पिघलता है, उसका कण उस पानी में मिल जाता है, जो हमारे शरीर में जाकर कैंसर का कारण बन सकता है। देखिए, पानी पीने के बाद या अपने पेट को खाली करने के बाद आप आंवला और सब्जियों का रस पी सकते हैं। हाँ, यह पीने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन जहां पर शरीर को इतना फायदा हो रहा हो, वहां पर थोड़ा कड़वापन तो बर्दाश्त किया जा सकता है। गुरु ने बताया कि यह भी सच है कि हर दिन एक जैसा खाना नहीं खाया जा सकता। तो जिस दिन तुम आंवला या सब्जियों का जूस न पी सको, उस दिन आपको दही का सेवन जरूर करना चाहिए। दही आयुर्वेदिक औषधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अगर दही में गुड़ मिलाते हैं तो दही ज्यादा नया नहीं होना चाहिए। गुड़ जितना पुराना होगा उतना ही लाभकारी होगा, और दही को थोड़ा पतला करें। पतला होने के बाद वो आसानी से हमारे शरीर में जा सकता है, और इसे पचाने में भी शरीर को ज्यादा ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती। आयुर्वेद के गणित के हिसाब से अगर आप सुबह इन प्रक्रियाओं का पालन करते हैं तो आपके चेहरे का तेज बढ़ने लगेगा, उस पर चमक आने लगेगी। जल्द ही लोग आपसे बोलना शुरू कर देंगे कि भाई, आपकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता नहीं है। सन्यासियों और मुनियों जैसा तेज पाने के लिए ध्यान और आयुर्वेद के हिसाब से खान पान, और यह दो चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दें, और रोज ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में नमोः बुद्धाय जरूर लिखें। अगर ग्रस्त आदमी भी इन नियमों का पालन करता है तो वह भी सन्यासी जैसा तेजस्वी हो जाएगा। शिष्य ने आखिरी प्रश्न किया कि गुरुदेव, मुझे यह दो नियम तो अच्छे से समझ में आ गया कि पहला नियम कहता है कि अगर हम अपने पेट को खाली रखेंगे तो हर बीमारी से मुक्त रहेंगे। दूसरा नियम यह है कि हम अपने चेहरे पर ओज और तेज कैसे प्रकट कर सकते हैं। बस एक आखिरी समस्या का समाधान और आपसे करवाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है तो उसके आंखों की और दिमाग की क्षमता कम होती जाती है, तो उन क्षमता को बरकरार बनाए रखने के लिए
किन नियमों का पालन करें या फिर क्या खान पान अपने दैनिक जीवन में अपनाएं? गुरुजी ने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आप स्वयं बुद्धिमान होते जाएंगे। बस जो मैं नियम बता रहा हूं, बस उसे ध्यान से सुन लो। सुन लोगे तो सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आयुर्वेद के गणित के हिसाब से सफेद कद्दू का जूस कैंसर को मिटाता है और साथ ही दिमाग को तेज करता है। लेकिन पहले समझ लेना कि सफेद कद्दू का जूस ठंडा होता है, इसलिए अस्थमा या फिर जिनको सर्दी जल्दी पकड़ लेती है, ऐसे लोगों को सफेद कद्दू के जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। दिमाग और आंखों को तेज करने के लिए जो अगला नुस्खा मैं बता रहा हूं वह हर कोई कर सकता है, बल्कि हर किसी को करना चाहिए। 5 देसी बादाम की गिरी, जो छोटी वाली होती है, उसे और 1 अखरोट। गिरी को पानी में रात को भिगो दो और सुबह उनके छिलके उतार उन्हें पत्थर के खरल में, याद रखना पत्थर के खरल में, किसी ऐसे वैसे बर्तन में नहीं, क्योंकि इससे उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। तो उस पत्थर में ही डाल उसे अच्छे से मथना शुरू करो। धीरे धीरे मथने के बाद जब वह पीस जाएगा या बारीक हो जाएगा, तब आप उसमें ऊपर से दूध डालना शुरू करो। कोशिश करें कि गाय का दूध ही हो, यह दिमाग के लिए अच्छा रहता है। जब दिमागी समस्याओं की बात आती है तो आप उस बादाम और अखरोट को दूध के साथ पीसना शुरू करो। धीरे धीरे जितना आप उसे पिसेंगे उसकी गुणवत्ता बढ़ती जाएगी। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि दूध के साथ हम बादाम यूं ही खा लें या फिर पत्थर के खरल में पीसने की जगह उसे मिक्सी में पीस लें। तो आपको बता दें कि पत्थर के खरल में पीसने के बाद उसकी गुणवत्ता 100 गुना बढ़ जाती है। अच्छे से गाय के दूध में पिसने के बाद जब आप इसका सेवन करेंगे तो आपकी आंखें और दिमाग के लिए यह बहुत ही फायदेमंद रहेगा। जिन लोगों की भूलने की दिक्कत होती है, जो छोटी छोटी चीजों को रखकर भूल जाते हैं, जो दिमागी रूप से परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं, जो ज्यादा सोचते रहते हैं, उनके लिए यह एक ठंडाई का काम करेगा। उनके दिमाग को ठंडक देगा, जिससे उनका दिमाग बेहतरीन स्तर पर काम कर पाएगा। शिष्य ने इस नियम को अच्छे से समझ लिया और आज्ञा लेकर शिष्य गुरु को प्रमाण कर आगे निकल गया।